अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो आप डेफिनेटली, अगर आपके पास रेड और ब्लू लिटमस पेपर हो तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक सॉल्यूशन में जो ब्लू लिटमस पेपर है ये रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक सॉल्यूशन का एसिडिटी और बेसिसिटी आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर दो सॉल्यूशंस हो और आपसे कहा जाए कि दोनों एसिडिक सॉल्यूशन है, लेकिन एक कम एसिडिक है और दूसरा ज़्यादा एसिडिक है। फॉर एग्जाम्पल, मान ले कि ये लेमन जूस है, नींबू पानी है, और ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो आपको पता है कि लेमन जूस जो है ये कम एसिडिक है, इसे हम पी भी सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर इसका एक बूंद भी हमारे शरीर में कहीं भी गिर जाता है तो वहाँ छाले पड़ जाता है, वो बर्न हो जाता है वहाँ पर। तो ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेमन जूस से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो भले ही दोनों एसिडिक सॉल्यूशंस हो, लेकिन एक कम एसिडिक है और दूसरा ज़्यादा एसिडिक है। तो देखिए, कोई सॉल्यूशन ये एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ये पता करना हमारे लिए जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ये भी पता करना इम्पॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर कितना ज़्यादा बेसिक है। तो किसी भी सॉल्यूशन वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, इसे मेज़र करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है। इस स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। यहाँ पर पीएच का ये जो पी है, ये पी ये स्टैंड करता है पावर के लिए, पावर या पोटेंस, जर्मन में पोटेंस कहा जाता है या पोटेंशियल कह सकते हैं हम। सो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली दिस इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपको पता है कि कोई भी एसिड, इसे जब एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाता है, मतलब पानी में डाल दिया जाता है, तो वो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है। वही हाइड्रोजन आयन पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसका मतलब कोई अगर ज़्यादा एसिडिक हुआ कोई सॉल्यूशन, तो उसका मतलब यही बनेगा कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का नंबर ज़्यादा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन का नंबर ज़्यादा है। तो किसी सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है, इससे ये पता किया जा सकता है कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पर आपको एक कलरफुल बैंड दिख रहा है। ये बैंड, ये जो कलर्स है, ये इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन रुकिए, इसके पीछे जो रीज़न है, ये कलर ड्रॉ करने के पीछे जो रीज़न है, इस कलर का मतलब क्या है, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो स्केल आपको दिख रहा है ये 1 से लेके 14 तक दिख रहा है। बेसिकली ये 0 से लेके 14 तक होता है। ज़ीरो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक। 0, 1, 2 ये बहुत ज़्यादा एसिडिक रेंज है, और ये 12, 13, 14 ये बेसिक रेंज है, बहुत ज़्यादा बेसिक है वो सॉल्यूशन या अल्कलाइन है वो सॉल्यूशन। और ये जो 7 है, जो बीच में 7 पड़ता है, ये 7 इंडिकेट करता है कि वो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल, पानी एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। आप वैसे इसे सॉल्यूशन कहना ठीक नहीं होगा। पानी इज़ अ लिक्विड, वाटर इज़ अ लिक्विड, सो पानी न्यूट्रल है। लेकिन उससे नीचे, पानी से नीचे, 7 से नीचे, न्यूट्रल से नीचे की तरफ जो नंबर्स है, ये नंबर्स इंडिकेट करता है कि वो सॉल्यूशन जो है एसिडिक सॉल्यूशन है, और 7 से ऊपर इंडिकेट करता है कि वो सॉल्यूशन सारे अल्कलाइन सॉल्यूशन है। आप बेसिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसे। ये जो पीएच है, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच है, इसे मेज़र करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि ये एक डिजिटल पीएच मीटर है। ये मीटर, इसे उस सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है और यहाँ पर वो इंडिकेट करता है कि उसका पीएच वैल्यू कितना है। उसी तरह से लिटमस पेपर भी आता है। ये लिटमस पेपर खास तरह का लिटमस पेपर है। इसी से एसिडिटी और बेसिसिटी मेज़र कर लिया जा सकता है, और इससे पीएच स्केल या पीएच वैल्यू भी सॉल्यूशन का पता किया जा सकता है। जैसे कि इस पेपर को अगर एक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो इसका कलर चेंज होता है।
अगर कलर रेडिश होता है तो फिर वो बताता है कि वो एसिडिक सोल्यूशन है, और अगर कलर ब्लूइश हो जाता है इसका तो वो बताता है कि वो बेसिक सोल्यूशन है। ज़्यादा ब्लू होगा इसका मतलब वो ज़्यादा बेसिक है या ज़्यादा एल्कलाइन है, और ज़्यादा रेड होगा तो उसका मतलब है कि वो ज़्यादा एसिडिक है। आपको कलर यहाँ पर फिगर में दिख रहा है। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि पीएच स्केल में जो हम बात कर रहे थे पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आयन किसी सोल्यूशन में ज़्यादा अगर हो तो इसका मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है, और हाइड्रोजन आयन अगर बहुत कम हो तो वो कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ, आपको लग सकता है कि बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएगा, वो तो हाइड्रोक्साइड आयन वहाँ पर मिलता है, क्योंकि बेसिस पानी में जाके हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करता है। देखिए इसके पीछे एक रीज़न है, डीप रीज़न है, और यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल्स में इन चीज़ों को जानना होगा तो मैं आपको बता दूं, अगला वीडियो जो अपलोड किया जाएगा वो पीएच स्केल पे ही एक डिटेल्ड वीडियो होगा, जो कि आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाकर पढ़ेंगे। 10th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी में वो नहीं है, लेकिन आप अगर उसे जान ले तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो आप ये जान लें कि जो पीएच वैल्यू है किसी सोल्यूशन का वो 7 से ऊपर हुआ तो वो एल्कलाइन होगा, 7 से नीचे होगा तो वो एसिडिक होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आपको ड्रेन क्लीनर दिख रहा है, ड्रेन क्लीनर साफ़ करने के लिए ड्रेन क्लीनर, इसका पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इसका पीएच वैल्यू आपको दिख रहा होगा 14 है, इसका पीएच वैल्यू आप देखें 14 है, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। और यहाँ पर ब्लीचेस जो है, ब्लीचेस इसका पीएच वैल्यू देखें 13.5 है। इसी तरह से आपको अमोनिया सोल्यूशन यहाँ पर दिख रहा है, ये भी बेसिक है। बेकिंग सोडा वैसे पानी में डालने से वो बेसिक नेचर का होता है। बेकिंग सोडा जो है इटसेल्फ ये एक सॉल्ट है, लेकिन ये बेसिक सॉल्ट है, इसीलिए पानी में डालने से बेसिक बिहेवियर निकल कर आता है। सी वाटर जो है इसका पीएच 8 होता है। ब्लड जो है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। पानी का पीएच होता है 7, प्योर वाटर का पीएच होता है 7। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसिड्स का भी एग्जांपल हमें यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि देखिए बैटरी एसिड जो है, देखिए यहाँ पर पीएच 0 दिख रहा है आपको। सो बैटरी एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए इसका पीएच वैल्यू 0 है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि ऐसे भी बेसिक सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे जिसका पीएच वैल्यू 14 से ज़्यादा हो, ये भी पॉसिबल है। और ऐसे भी एसिडिक सॉल्यूशंस पॉसिबल है जिसका पीएच वैल्यू 0 से भी कम हो, ये पॉसिबिलिटी है। कैसे हो सकता है वो अगले वीडियो में, डिटेल्ड वीडियो में या एडवांस्ड वीडियो में आप उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ लेमन जूस का भी आपका पीएच वैल्यू दिख रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर मान ले कोई बेसिक सोल्यूशन है, या चलिए एसिडिक सोल्यूशन करते हैं। अगर मान ले कोई एसिडिक सोल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू है 5 और एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू है 4, तो मैं दो सोल्यूशन ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज इसका पीएच वैल्यू है 4 और एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू है 5। इसमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? ऑब्वियसली ये कम एसिडिक होगा, पीएच वैल्यू जिसका 5 है, क्योंकि 7 से नीचे जितना जाते जाएंगे उतना वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जिसका पीएच वैल्यू 5 है और जिसका 4 है, इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली 4 वाले का जो एसिडिक बिहेवियर है ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दोनों में हाइड्रोजन आयन है, दोनों में। चलिए मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ हाइड्रोजन आयन्स को, आप इसे हाइड्रोनियम आयन मान के चले। हाइड्रोजन आयन पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, और ये जो हाइड्रोजन आयन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। 5 में पीएच वैल्यू जिसका 5 है, इसमें जितना हाइड्रोजन आयन होगा ऑब्वियसली उससे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन 4 वाले में होगा। अगर सेम अमाउंट का सोल्यूशन हो तो इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पर अगर x होगा तो यहाँ पर 10x होगा। सो यहाँ एक स्टेप आगे पीछे होने से नंबर ऑफ आयन्स ये डबल या फिर 4 टाइम्स ऐसा नहीं होता है, ये सीधे 10 टाइम्स हो जाता है। सो 5 से 4 जाए तो 10 टाइम्स आयन होगा हाइड्रोजन आयन, और 4 से 3 जाए तो 10 टाइम्स हाइड्रोजन आयन होगा, फिर 3 से 2 जाए तो 10 टाइम्स हाइड्रोजन आयन होगा। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिया,
उसी तरह से बेस की तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8 जिसका जिसका pH वैल्यू है, उसमें जितना हाइड्रोजन आयन है उससे 10 टाइम्स कम हाइड्रोजन आयन होगा 9 वाले में। आप अगर हाइड्रोक्साइड आयन लेकर चले तो जितना हाइड्रोक्साइड आयन होगा 8 pH वैल्यू में, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होगा 9 pH वैल्यू में, और उससे 10 टाइम्स ज़्यादा होगा 10 pH में, उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा होगा 11 pH में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और pH का जो डे टू डे लाइफ जो एप्लीकेशन है या एवरीडे लाइफ में pH का क्या वैल्यू है, इस पर थोड़ा बहुत बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये pH सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा pH सेंसिटिव होता है। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर का जो pH रेंज है वो 7 से लेकर 7.8 है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। मतलब ये जो pH वैल्यू हमारा शरीर का अगर इस रेंज से बाहर हो जाता है तो हमारे लिए ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल होता है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। हमने क्या देखा था, ब्लड का जो pH वैल्यू है, ब्लड का pH वैल्यू 7.4 है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, देखिए ये 7.4 जो ब्लड का pH वैल्यू है ये इसी रेंज में आ रहा है। हमारा बॉडी का pH वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर हमारे लिए ज़िंदा रहना संभव नहीं है, मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी बारिश का जो पानी है इसका pH वैल्यू बहुत कम होता है, 5.6 से भी कम हो जाता है। तो इस तरह के रेन को एसिड रेन कहा जाता है। जब यही एसिड रेन रिवर में, नदियों में, फिर छोटे छोटे तालाब में जब पहुंच जाता है तो वहाँ का उस पानी का pH वैल्यू बहुत कम हो जाने के कारण जो एक्वाटिक लाइफ है, मतलब मछलियाँ हो गया, पानी में जो पेड़ पौधे हो गए, उनका ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मर जाता है। तो pH का जो रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में या लिविंग बीइंग्स में, ये बहुत ज़्यादा है। हम एक बहुत नैरो रेंज में ही ज़िंदा रह सकते हैं। ज़्यादा एसिडिक हो जाए पानी या फिर बेसिक हो जाए तो फिर ये हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH का बहुत ज़्यादा रोल है। हमें पता है कि हमारा स्टमक जो है, जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्टमक जो है ये लिबरेट करता है और वही खाना को पचाना शुरू करता है। वहाँ से खाना पचना, डाइजेशन वहाँ से शुरू होता है। तो देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हमें इनडाइजेशन हो जाता है, मतलब जिसे हम कहते हैं खट्टी डकार वगैरह आना। तो उस तरह के केसेस में चूँकि ये स्टमक जो है एसिड रिलीज़ करता है, वो तभी होता है इनडाइजेशन जब हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ कर देता है। तो क्या आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या खाना या पीना चाहिए? आपको पता है कि एसिड और बेसिस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अगर हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड हो गया हो तो उस एसिड के इफेक्ट को काटने के लिए ऑब्वियसली हमें बेस लेना पड़ता है, हमें बेसिक सोल्यूशन पीना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस है, बेसिक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन बनाए तो ये बेसिक सोल्यूशन बनेगा। सो उसे पीने से हमें बहुत आराम मिलता है इस तरह के सिचुएशन में, इनडाइजेशन के सिचुएशन में। दांत हमारा, ये भी, इसका भी डीके हो जाता है अगर जो लार है हमारे मुंह में वो अगर एसिडिक हो जाए तो क्या होता है। देखिए, हमारा टूथ जो, दांत जो है ये डिके करना, इसका क्षय होना शुरू हो जाता है जब माउथ का, मुंह का pH वैल्यू 5.5 या उससे नीचे चला जाता है। दांत का जो एनामल है, दांत का ऊपरी परत जो है, इसे एनामल कहा जाता है। ये एनामल जो है ये एक तरह का कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जिसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहा जाता है। ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये एसिड में कोरोड कर जाता है, एसिड में डिसॉल्व हो जाता है। तो pH लेवल 5 या उससे नीचे का मतलब क्या है, ये काफ़ी एसिडिक है, क्योंकि 7 न्यूट्रल है, उससे नीचे जाए तो वो एसिडिक सोल्यूशन इंडिकेट करता है वो। तो जो बैक्टीरिया है हमारे मुंह में, ये बैक्टीरिया ये
एसिड प्रोड्यूस करता है। हमारे मुंह में अगर खाना फंसा हुआ रहता है तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है वो उस फूड को डाइजेस्ट करता है, अपने हिसाब से डाइजेस्ट करता है और वो एसिड प्रोड्यूस करता है। वही एसिड हमारे दांतों को डिके करवाता है, क्षय करवाता है। इसीलिए हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। सुबह उठ के हम लोग जो ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट में बेस होता है और वो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और दांत को क्षय होने से, दांत के डिके को ये बचाता है। कुछ एनिमल्स जैसे कि बी हो गया, हनी बी हो गया, वो सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड का यूज़ करता है। जैसे कि हनी बी के स्टिंग में क्या मिलता है, एसिड मिलता है। कौन सा एसिड मिलता है, फॉर्मिक एसिड मिलता है। इसीलिए अगर हम स्टंग हो जाते हैं, अगर हमें स्टिंग करता है कोई हनी बी मतलब मधुमक्खी, तो फिर वहाँ हमें इरिटेशन होता है, जलन होता है। वो जलन फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। तो वहाँ पर अगर कोई माइल्ड बेस लगा दिया जाए तो फिर जैसे कि बेकिंग सोडा वगैरह, तो हमें वहाँ पर काफ़ी रिलीफ मिलता है। और बिछुआ का पौधा आप देखे हैं, नेटल लीव्स, नेटल प्लांट, बिछुआ का पौधा अगर ये हमारे शरीर में कहीं लग जाता है तो इस पौधे के पत्ते में ऐसे रेशे होते हैं। ये रेशे जो हैं इसमें एसिड होता है, तो ये जब हमारे शरीर में पेनेट्रेट कर जाता है, इसमें मिथेनॉइक एसिड होता है, तो यहाँ भी हमें काफ़ी बर्निंग सेंसेशन होता है। तो अगर हनी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और नेटल प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो एसिड्स है ये इनके डिफेंस का काम कर रहा है। तो ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट रोल जो हम पीएच का इंपॉर्टेंट रोल जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पीएच स्केल पे डिटेल्स में बात करेंगे, जो कि वैसे तो आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाकर पढ़ेंगे, और फिर आगे हम शुरू करेंगे सॉल्ट्स। उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो बस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।